सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब हैं और ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं। तो कहते हैं इन शब्दों को हृदय में बसाना है, अपनी सतगुरु से कहते प्रेम और समर्पण के द्वारा, आधीन के द्वारा हमें अपने सतगुरु को प्रसन्न करना है। तो ये शब्द हैं, अनमोल शब्द हैं कबीर साहब के। इसके माध्यम से कितना हमें सतगुरु को इष्ट मान के भक्ति करनी पड़ेगी, कैसे हमें सतगुरु से व्यवहार करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इनके माध्यम से मिलेगी। तो ये शब्द बहुत गहरा है, इसको समझें। कहते हैं देख माया को रूप तिमर आगे फिरे, और तेरी भक्ति गई बड़ दूर जीव कैसे तरे। बताओ, कहती हैं देख माया को रूप, जो कहते हैं माया आदि माया कीनी चतुराई और झूठी बाजी इस पिंड दिखाई, अभिगत रचना रची अंड माहिता का प्रतिबिंब डारा है। शब्द विहंगम चाल हमारी कहें कबीर सतगुरु दई तारी, और खुले कपाट शब्द झनकारी वो पिंड अंड के पार सुदेश हमारा है। कबीर साहब कह रहे हैं बेटा, इस शरीर से और इस ब्रह्मांड के ऊपर ही लोक में है हमारा सतलोक। तो कहती हैं देख माया को रूप, अब जी माया उलझाने का काम करेगी। और तिमिर आगे फिरे, तिमिर होता है अंधियारा, कहती है उस माया के जाल में अंधियारा आगे आगे चला जाएगा, वो जीव पार नहीं हो सकता है। जो माया की कहती है आवरण में बंध जाएगा, जो माया के जाल में फंस जाएगा, तो वो फिर पार होने के युग नहीं है। कहते हैं तेरी भक्ति गई बड़े दूर, और जीव कैसे तरे, जब तू माया के जाल को नहीं समझ पाया, माया के जाल को पार नहीं कर पाया, और तेरी भक्ति गई बड़ दूर, जब तेरी भक्ति दूर चली गई, तूने भक्ति को नहीं संभाल पाया, तो कहते हैं अब जीव कैसे तरे, अब तेरा उद्धार, तेरे जीव का उद्धार कैसे होगा। कहते जुनहरी डार रस होए तहु गुण ना पके, और कोदक क्रम कमाए भक्ति बिन ना तरे। कहते हैं जुनहरी डार रस होए तहु गुण ना पके, ये बिल्कुल सहज क्रिया है कि अगर जो ज्वार होता है जुनहरी, अगर उसको डाल देते हैं तो गुड़ आराम से घुल जाता है, और अगर भक्ति अगर विपरीत हो गई तो फिर पकने वाला नहीं है। पहले जुनहरी की गुड़ डाल के खीर बनाई जाती थी। तो कबीर साहब कह रहे थे जुनहरी डार रस तहु गुड़ ना पके, और कोदक कर्म कमाए भक्ति बिन ना तरे। कोदक होती हैं छोटे मोटे कर्म, कोदक कर्म कमाए, छोटे मोटे कर्म कमा के, और भक्ति बिन ना तरे, बिना भक्ति के नहीं तर सकता है। बिना भक्ति की शक्ति के किसी का मोक्ष नहीं हो सकता, ना कोई तर सकता है। तो कहते हैं कोदक कर्म कमाए भक्ति बिन ना तरे, और ईखई से गुण होए भक्ति के क्रम कटे। ईखई से गुण होए, ईख होती है जो गन्ना होता है, ईखई, ईखई से गुण होए भक्ति से क्रम कटे। भक्ति से कटेगा पूरा संस्कार, आपके कर्म कटेंगे भक्ति से, शुभ कर्म कटेंगे, अशुभ कर्म कटेंगे, सब कटेंगे, पाप कटेंगे, पुण्य कटेंगे, और जी पूरे पाप पुण्य का खेल यहीं समाप्त करके फिर मोक्ष को चलेंगे। तो कहते हैं ईखई से गुण होए और भक्ति से क्रम कटे, और जम को बंद ना होए काल कागज फटे। कहते हैं जम को बंद ना होए, जब तक बंद नहीं हो सकता जब तक काल कागज फटे। कागज फाड़ने का काम है ये कबीर साहब का। कहते हैं पूरा कागज जम के पूरे कागज फाड़ देता है, चित्रगुप्त के भी पूरे लिखे लिखाए फाड़ देता है भगवान कबीर। कहते हैं जम को बंद ना होए और काल कागज फटे। तो ये कागज फाड़ने का काम ये कबीर साहब का है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु का है। तो अब जिसको कागज फाड़ने का अधिकार है, जो ऑथराइज्ड है, जो भगवान है, तो अब उसकी शरण में आना पड़ेगा, उसके समर्पण में आना पड़ेगा। कहे कबीर विचार बहुरी नहीं आबई। कबीर साहब बार बार समझा के कह रहे हैं कि बेटा, कहे कबीर विचार करके, अब अपने आप को विचार कर ले कि बहुरी नहीं आबई, इस लोक में अब काल के जाल में कभी नहीं आना है। एक बार इसके जाल से 21 ब्रह्मांड रूपी कैद से अगर निकल गए तो कभी नहीं आना है, क्योंकि यहाँ सुख सपने में भी नहीं है। 21 ब्रह्मांड की किसी भी के लोक में, किसी भी आप पद पे चले जाओ, कोई भी देव बन जाओ, ईश बन जाओ, यहाँ सुख नहीं है।
तो कहते हैं सुख है पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब के लोक में, सतलोक में, पूर्ण मोक्ष धाम है वहाँ। तो कहते हैं बहुरी नहीं आबी, जब यहाँ से चले गए तो फिर दोबारा यहाँ मुड़ के भी नहीं देखना है, सपने में भी नहीं आना है। और लोक लाज कुल मेट परम पद पाबी, जी कैसे मिलेगा उसका फॉर्मूला कबीर साहब बता रहा है। लोक लाज कुल मेट और परम पद पाई, कहते हैं लोक लाज मर्याद जगत की, तृण जो तोड़ भगाए जब कोई राम भगत गति पाए। तो लोक लाज कहते हैं कुल करनी के कारण है ये जग गहा बुलोए, और जब कुल का कर लेगा, जब बेटा तू 4 पाँव का होए, तो कुल के कारण तू भक्ति नहीं कर रहा है, कुल के कारण तू सतगुरु की शरण में नहीं है, तूने कोई भी अच्छा पूर्ण संत नहीं बना रखा है, किसी भी सतगुरु की शरण में आके सच्ची आराधना नहीं कर रहा है, सतभक्ति नहीं कर रहा है, किसी भी सतगुरु के मार्गदर्शन में तू जीवन के अंत की, जीवन के बाद की तू साधना नहीं कर रहा है कि यहाँ से जाने के बाद कहाँ जाना होगा, तेरा आगे का कोई पथ प्रदर्शक नहीं है जाने के बाद। तो कहते हैं तो फिर क्या होगा तेरे साथ, तो ये सब मिटाना पड़ेगा, तो भक्ति करनी पड़ेगी। लोक लाज कुल मेट और परम पद पाभी, तब वो परम पद मिलेगा, तब वो सतलोक मिलेगा, जब लोक लाग मिट जाएगी, तृण की तरह टूट के अलग हो जाएगी, भाग जाएगी, तो अब कहते हैं परम पद पाभी। एक और देखते हैं शब्द, कहते हैं साध संगत गुरुदेव वहाँ चल जाइए और भाव भक्ति उपदेश तहाँ ते पाइए। देखो कहते हैं जहाँ साध संगत हो रही है, जहाँ गुरुदेव की साध संगति हो रही है, जहाँ गुरुदेव के सच्चे भगत सेवा कर रहे हो, जहाँ गुरुदेव के सच्चे भगत आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, जहाँ सच्चे भगत आपस में मिल के प्रेम से, श्रद्धा, समर्पण, विश्वास से अपने सतगुरु की सेवा कर रहे हो, वहाँ चलने को कह रहे हैं कबीर साहब। अब साध संगत गुरुदेव वहाँ चल जाइए। अगर आपको पार होना है, अगर आपको वास्तव में मोक्ष धाम चाहिए, सतलोक चाहिए, तो आप उस स्थान में जाइए जहाँ ये गुरुदेव की संगत है, गुरुदेव की सच्ची संगत है, जो गुरुदेव से प्रेम करती है, अपने सतगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण है, तन से, मन से, धन से, श्रद्धा से, और दास भाव के रूप में अपने गुरुदेव के चरणों में बैठी रहती है, अपने गुरुदेव के चरणों को निहारती रहती है। तो ऐसे जो भगत हैं, ऐसे साधक शिष्य हैं, ये गुरुदेव के प्यारे हैं, और इन्हीं को गुरुदेव कहते हैं अपने साथ ले सतलोक ले जाएंगे। इतना अधीन होना पड़ेगा, इतना आपको सतगुरु के प्रति समर्पण, श्रद्धा बढ़ानी पड़ेगी। तो कहते हैं साध संगत गुरुदेव वहाँ चल जाइए और भाव भक्ति उपदेश तहाँ ते पाइए। ये भाव भक्ति आपको साध संगत में मिलेगी गुरुदेव की, जहाँ गुरुदेव बैठ के अपने सत्संग कर रहे हैं, गुरुदेव आदेशित कर रहे हैं, गुरुदेव के वचन चल रहे हैं। तो कहते हैं वहाँ भाव भक्ति उपदेश और तहाँ ते पाइए, वहाँ से मिलेगा ये सारी चीज़ें आपको। कहते हैं असंगत जर जाओ ना चर्चा नाम की, और दूल्हे बिना बारात कहो किस काम की। कहते हैं असंगत जर जाओ न चर्चा नाम की, कहते हैं ऐसी जगह आपको नहीं बैठना चाहिए। कबीर साहब आपको स्पष्ट बता रहे हैं कि असंगत जर जाओ, ऐसी संगत को आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। कैसी? ना चर्चा नाम की, जहाँ कोई सतगुरु के नाम की चर्चा नहीं हो रही है, जहाँ भगवान के नाम की चर्चा नहीं हो रही है, जहाँ भक्ति की चर्चा नहीं हो रही है, जहाँ कहते हैं जीवन के बाद आपको कहाँ जाना है, मृत्यु के बाद आपको कहाँ जाना है, आत्मा का क्या होगा, इस शरीर का क्या होगा, जहाँ ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही है, वहाँ आपको एक क्षण, एक पल भी नहीं बैठना है। तो कहते हैं असंगत जर जाओ न चर्चा नाम की, और दूल्हा बिना बारात कहो किस काम की। अगर तुम चले जा रहे हो, कहते हैं को बारात में जा रहे हो, वहाँ दूल्हा ना हो, मतलब बिना यूज का, तो आपको बिना दूल्हे बिना बारात, ये समझाने के लिए कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा बिना दूल्हा की बारात नहीं होती और बिना गुरु की कोई आध्यात्मिक क्रिया नहीं होती है। तो दूल्हा बिना बारात कहो किस काम की। बिना दूल्हे की जो बारात होती है, बिना सतगुरु की जो आध्यात्मिक क्रिया होती है, जो आध्यात्मिक कहती है साधना होती है, वो किसी काम की नहीं है बिना दूल्हे की। और दुविधा को कर दूर सतगुरु ध्याइए। आह, कहते हैं दुविधा को कर दूर सतगुरु ध्याइए, और आन देव की सेब नाचित लगाइए। कहते हैं दुविधा को कर दूर, आपको दुविधा को दूर करना पड़ेगा।
दुविधा क्या दूर करना पड़ेगा कि वास्तव में भगवान कौन है, इष्ट कौन है, किसकी पूजा करना है, कौन समर्पण के योग्य है, किसकी हमें साधना करना है, तन मन धन किसको समर्पण करना है। तो इसका पूरा सा उल्लेख सतगुरु ने कर दिया है कि दुविधा को कर दूर सतगुरु ध्याइए। अब सतगुरु का ध्यान लगाना है। ओ आन देव की सेव ना चित लगाइए। किसी भी आन देव की आपको, आन देव की सेव, किसी की भी सेवा कर आपको नहीं करना है, ना किसी को इष्ट मानना है, ना पूजना है। कबीर साहब ने कहा है, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना ये कैसे उतरें पार। तभी तो कबीर साहब कह रहे हैं कि आन देव की सेव ना चित्त लगाइए। किसी भी देव को आपको चित्त में नहीं लगाना है बिना सतगुरु के। सतगुरु को ही आपको अपने चित्त में धारण करना है, हृदय में धारण करना है। कहते हैं आन देव की सेव भली नहीं जीव को। देखो स्पष्ट कह दिया है कि आन देव की सेव, जो आन देव की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, भली नहीं जीव को। ये जीव को किसी प्रकार से भली नहीं है, किसी प्रकार से ये देव उनका उद्धार नहीं कर सकते हैं। वो कहे कबीर विचार ना पावे पीब को। कहते कबीर साहब कह रहे, बार बार समझा के कह रहे, बेटा विचार कर लो, तुम उस पीब परमात्मा को नहीं पाओगे अगर तुमने किसी आन देव की पूजा की, इष्ट मान की सेवा की, तो तुम उस प्रियतम के यहाँ उस परमात्मा को नहीं पा पाओगे। स्पष्ट है ये। तो स्पष्ट है कि उस स्थान को पाने के लिए आपको गुरु को भगवान मनाना पड़ेगा। गुरु के चरणों में आके, गुरु की संगत में आके, गुरु के समर्पण और विश्वास से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, ये सत कबीर भगवान है, ये शब्द रूप में आज प्रकट है। तो हमें इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के बिल्कुल अधीन रहना है, दास बन के रहना है, सत्संग में रहना है, साध संगत से जुड़े रहना है। तो तभी हम पार हो पाएंगे। जहाँ उनके भगत हों, सच्चे भगत आराधना करते हों, सेवा होती है सतगुरु की, हैं, तो वहाँ बैठ के हमें अब साधना करना है। अब कहते हैं मान बड़ाई मन ईर्षा ये तचना पड़ेगा। कुलकर्णी के कारण ये मान मर्यादा ये त्यागनी पड़ेंगी अब, तभी सतलोक जा पाएंगे। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, एक बार जयकारा लगाते हैं उस भगवान की। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय, प्रकट कबीर साहेब की जय।